आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तीसरे अध्याय कर्मयोग। ये सबसे इंटरेस्टिंग अध्याय है क्योंकि हम इसके सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत की बात करेंगे। तो कर्म योग को इस अध्याय में 7-8 पार्ट में हम बातेंगे। मैं बहुत धीमे धीमे चलूंगा, एक एक चीज आपको आराम से बताऊंगा। तो इस तीसरे अध्याय के लेक्चर जल्दी जल्दी आएंगे। आज पहला पार्ट, कल दूसरा मैं लेके आऊंगा। 7-8 पार्ट इसके बनेंगे। तो कर्म योग की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। और इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करना है। हमारा टारगेट ये है कि जून तक 1 मिलियन करने ही करने हैं। इसमें यह आपकी वजह से होगा। हम हमसे बोल सकते हैं, इंप्लीमेंट आपको करना है, तो आप इतना तो हमारे लिए करिए। अब देखिए, भगवान कृष्ण ने सब कुछ बता दिया, एक एक चीज। अगले लेक्चर से, कल से मैं श्लोक डालना शुरू कर दूंगा। आप लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि सर श्लोक भी डाला करिए, मैं कल से डालूंगा। तो भगवान कृष्ण जो हैं, उन्होंने अर्जुन को एक एक चीज बता दी और मैंने भी आपको बता दी कि कृष्ण ने क्या कहा। अब अर्जुन की बारी है रिवर्ट करने की। तो तीसरा अध्याय शुरू यहां से होता है। पहला श्लोक, जब अर्जुन ये बोलते हैं, जयसी शत कर्मणस्ते मात बुद्धि जनार्दना तत् किम कर्मणि घोर मम निया जोयसी केशव। मतलब अर्जुन समझ नहीं पाते हैं। अर्जुन को यह लगता है कि विजडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या विजडम इज मोर एक्सीलेंट देन एक्शन। समझना ज्यादा एक्सीलेंट है देन द पाथ ऑफ एक्शन। अब वो नेचर के ही रूल को काउंटर कर रहे हैं। अर्जुन समझे नहीं सही। कृष्ण कृष्ण क्या बोल रहे थे अर्जुन को, अर्जुन अभी नहीं समझे। देखिए, हम इस दुनिया में आए हैं तो हर वक्त हम काम करते रहते हैं, एक्शन होता रहता है। एक्शन रिएक्शन, इसी पे ही सब कुछ बेस्ड है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस। दैट इज द यूनिवर्सल लॉ कि एक्शन रिएक्शन होगा। आप बैठे हैं तब भी एक एक्शन हो रहा है और उसका रिएक्शन आपको मिलेगा कभी ना कभी, या हो सकता है उसी वक्त मिल जाए। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो भी एक्शन है। रिएक्शन ये है कि आपको नॉलेज मिल रही है, आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। समझ गए? तो यहां पे अर्जुन ये समझते हैं कि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाथ ऑफ एक्शन कम इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा बेटर है समझना, नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? रिवॉर्ड जो है, इट इज एक्चुअली लेस एक्सेलेंट देन वर्क। काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवॉर्ड कम। अटैचमेंट और डिजायर अगर नहीं हो, अटैचमेंट और डिजायर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब अगर ऐसा हो तो इंसान वैराग्य हासिल कर ले। तो अर्जुन को यह लगता है, और मेरे ख्याल में आपको भी ये लग रहा होगा, बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि कृष्ण बोल रहे वैराग्य हासिल कर लो। लेकिन मैं इसीलिए बार बार पिछले अध्याय में बोला था, ये लगातार आपको ध्यान करवा रहा था कि ये मतलब इसका नहीं है, बस अवेयर रहना है। ठीक है? कृष्ण, अर्जुन को लगता है कि कृष्ण ये बोल रहे हैं कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज बेटर। ध्यान से सुनिएगा, नॉलेज विदाउट एक्शन इज बेटर। कि आप ज्ञान करो, ज्ञान जितना ज्यादा हो सके ले लो, एक्शन ना करो तो भी चलेगा। ठीक है? नॉलेज विदाउट एक्शन इज बेटर देन वर्क। तो अगर नॉलेज एक्शन से सुपीरियर है, तो आप मुझे मारने को क्यों कह रहे हो? गजब यहां पे धनुष, मुंह से जो धनुष बाण चलाया अर्जुन ने, वो बहुत ही जबरदस्त है। कि अगर आप बोल रहे हैं कि भाई ज्ञान बहुत सुपीरियर है, तो मैं वही तो कर रहा हूं। फिर आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि तुम जाके पूरे कौरवों को मार दो, तुम भीष्म को मार दो? जब आपका खुद यह मानना है कि ज्ञान सबसे ऊपर है, तो एक्शन करने की जरूरत क्या है? संख्य योग ये कहता है, आप जो मुझे बता रहे हैं विजडम इज सुपीरियर, तो एक्शन का कोई, इट इज इररिलेवेंट। मैं क्यों फिर मारूं, मैं क्यों एक्शन करूं जब विजडम इज सुपीरियर? आप समझिए, जब नॉलेज इज हमारा सर्वोच्च। अब देखिए, ये जीवन से इसको रिलेट करिए। जब नॉलेज हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी क्यों निभाऊं? मैं वैराग्य हासिल कर लूं, मैं उसी भगवान को, उसी सुपीरियरिटी को खोजने निकल चलूं। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपका काम क्या है? जैसे एक बच्चे का काम, बच्चा नहीं, एक स्टूडेंट का काम होता पढ़ना। लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड करेगा क्या, कि भगवान कृष्ण तो मुझे बोल रहे हैं कि पढ़ो नहीं,
ठीक है, जो तुमको एक्शन लो ना लो वो मैटर नहीं करता, तुमको विजडम की तरफ जाना है। एक आदमी है, उसका काम है, उसका बहुत बड़ा परिवार है, तो उसकी जिम्मेदारी उस परिवार की तरफ, लेकिन वो ये समझेगा कि नहीं, परिवार सब साइड में, सबसे पहले मुझे विजडम चाहिए। तो यही अर्जुन बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि पाथ ऑफ एक्शन इज इररिलेवेंस, तो मुझे क्यों ये काम करने को कह रहे हो, है कि नहीं। दूसरे श्लोक पे आ गए हैं। दूसरे श्लोक का इंटरप्रिटेशन ये है, कंफ्यूज्ड है एक तरीके से, कि आप मेरे इंटेलिजेंस को, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद भगवान कृष्ण समझाते हैं। भगवान कृष्ण ये बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा श्लोक से भगवान कृष्ण बोलते हैं, तुम्हारी जिंदगी ही बेटा एक काम है। ठीक है, रिजल्ट, अनकंसर्न फॉर रिजल्ट इज नीडफुल। देखो, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, एक, ये दूसरे श्लोक पे, तीसरे श्लोक में बताते हैं, एक जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो इनर लाइफ और स्पिरिट को, जिनकी नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि वो इनर लाइफ, वो अपने आप को खोजे, वो ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। दूसरे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो आउटर वर्ल्ड पे ज्यादा अटैच रहते हैं। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये दो तरीके के लोग होते हैं। अब इन दोनों को आंसर करने के लिए हमारे पास ज्ञान है। ठीक है, जो इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट को ऐसा बोला जाता है कि वो थोड़ा सा अपने में ही रहते हैं, तो उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस थोड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और एक्शन एनर्जेटिक पर्सनैलिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए। तो यहां पे पर्सपेक्टिव अलग है। हालांकि ये डिस्टिंक्शन देखो, यहां पे भगवान कृष्ण का साफ साफ ये बोलना है कि सब कुछ सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करती है। आपको कब नॉलेज का मार्ग तय करना है और कब आपको पाथ ऑफ एक्शन करना है, ये पूरा डिपेंड करता है आपको, आपके सर्कमस्टेंसेस पे। ठीक है, इंट्रोवर्ट के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, योगा ऑफ नॉलेज और एक्शन, दोनों ही से आपकी जिंदगी ही काम है। तो विदाउट वर्क तो कुछ होना ही नहीं है। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप लिबरेट कैसे होगे। हां, एक तरीका नॉलेज है, लेकिन कर्म तो तुमको करना ही है। लक्ष्य तो एक ही है, बट फेज अलग है। अभी तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस अर्जुन ये हैं कि तुमको लड़ना पड़ेगा, तुमको एक्शन करना पड़ेगा। ओके, एक एक्टिविस्टिक पाथ है और दूसरा रेनेंसिएशन पाथ है, लेकिन ये दोनों ही मोड्स ऑफ लाइफ बहुत ही इक्वल वैल्यू। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि एक्शन और नॉलेज दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़ा सा नॉलेज पे यकीन करते हैं, विजडम पे यकीन करते हैं, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो एक्शन करते हैं, वो बाहर जाएंगे, वो लोगों से बात करेंगे, वो थोड़ा सा एक्शन बेस्ड होते हैं, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक इंट्रोवर्ट अगर गलत नॉलेज ले रहा है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, गलत। और एक एक्सट्रोवर्ट बुरी चीजें कर रहा है, बुरा एक्शन कर रहा है, तो वो भी गलत होगा। तो यही बोल रहे हैं कि एक ही एक्टिविस्टिक पाथ है, मतलब जो लक्ष्य है वो एक है, लेकिन पाथ अलग अलग है, लेकिन वो एक ही लक्ष्य की तरफ ले जा सकते हैं। आप नॉलेज से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, उस परमात्मा से मिल सकते हो, और एक्टिविटी से भी परमात्मा से मिल सकते हो। ज्ञान और विजडम जो है, दैट इज नॉट इनकम्पैटिबल विद कर्मा। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपका इनलाइटनमेंट कैसे होगा भाई। आप अच्छा काम करते रहो, आप लोगों की मदद करते रहो, अपने आप इनलाइटन होते जाओगे। किताब पढ़ना, ज्ञान लेना भी एक तरीके का वर्क है, वो भी एक कर्म है। जैसा ज्ञान ले रहे हो वैसे ही आप बनते जाओगे, समझ गए। लेकिन हां, जब आप इनलाइटेंड हो जाते हो तब एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा नहीं रहती। भाई रिवॉर्ड, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आप इनलाइटेंड हो जाओगे, जब वर्क और नॉलेज से आपको विजडम मिल जाएगा, तब रिवॉर्ड या फल की हमको चिंता इतनी नहीं रहेगी। समझे। चौथा श्लोक बताते हैं ये कि काम से हमको दूर नहीं भागना है, काम तो आपको करना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप काम से बिल्कुल दूर भाग गए
कुछ काम हो रहा है बिल्कुल अनअफेक्टेड, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेचुरल लॉ है कि हम हमेशा काम करते रहते हैं और हमेशा हम कर्म के सिद्धांत से बने हैं। ऐसे ही पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत पे ही चल रही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल। किसी ने अच्छा किया उसके साथ अच्छा होगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरी किस्मत बहुत अच्छी, किस्मत विस्मत कुछ है ही नहीं, ये सब कर्म के सिद्धांत पे डिपेंड कर। अगर आपने अच्छा किया तो आपके आज नहीं तो बहुत सालों बाद अच्छा मिलेगा, और उसको आप किस्मत कह लीजिए, डेस्टिनी कह लीजिए, कोइंसिडेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और अगर आप बुरा कर रहे हैं तो आपको कभी ना कभी बुरा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पूरी दुनिया ही नेचुरल लॉ ही है कर्म। एक्शन इज नेचुरल लॉ, और हर एक एक्शन का एक नेचुरल रिएक्शन होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि काम से दूर भागो, हम ये बोल रहे हैं सेल्फिश डिजायर से दूर भागो। यही मैं उस दिन एक फ्रेंड को समझा रहा था, जब उसने मुझसे पूछा यार तब तो फिर हम लोग वैराग्य हासिल कर लें, तुमने भी तो खरीदा ना, तुमने भी, तुम्हारे पास कार है, क्या कहते हैं कि तुम घर घर तुमको बनवाना है, ये सब। तो वही मैंने बोला कि भैया सेल्फिश डिजायर, उसके ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कार नहीं होती, गाड़ी नहीं होती, तो तब भी मैं खुश रहता। यही मैं बता रहा था कि गीता ये कहती कि आप अवेयर रहो। आप सेल्फिश डिजायर, आप 5 करोड़ मान लो आप कमा रहे हो, तो ऐसे नहीं 10 करोड़ कमा लो, 15 करोड़, जितना आपका 5 करोड़ में हो जाएगा, मतलब 10 करोड़ में आप क्या एक्स्ट्रा कर लोगे। ये कहने का मतलब है कि आप जो इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं जो दूसरों का बुरा, जो दूसरों की हानि करे, उससे दूर रहो। लालच मन में मत पैदा करो। बाकी रिवॉर्ड्स आप लो, खूब लो रिवॉर्ड्स, और अक्सर ऐसे लोग सक्सेस होते हैं। ऐसे ही लोग सक्सेस होते हैं, जहां पे घमंड आया, ईगो आया, वहां पे उस आदमी का पतन शुरू हो जाता है। 5वां श्लोक बोलते हैं कि हर किसी को काम करना पड़ता है, ऐसा कोई है ही नहीं जो कर्म से छूट जाए। जब तक हम जिंदा हैं, हम काम से, हम एक्शन से एस्केप कर ही नहीं सकते। तभी जब हमारी मौत हो जाएगी, मौत और जन्म यही तो सच्चाई है, बस अवेयर रहो। तो जब हमारी मौत हो जाएगी तब हम कर्मलेस हो जाएंगे, तब हमारा कोई कर्म नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो कोई कर्म पे मानती नहीं है, वो तो बिल्कुल फ्री हो गई। लेकिन हाँ, जो आपने कर्म किए हैं उस पर यह डिपेंड करेगा कि आपको जन्म कौन सा मिल रहा है, आत्मा कौन से शरीर में जा रही है। तो इसीलिए इस जिंदगी में मेन क्या है कि आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखो, आप अपने सारी जिम्मेदारियां निभाओ अवेयर रह के। तो इसीलिए कोई कर्म से बच ही नहीं पाया है। ऐसा नहीं कि आप सारी जिम्मेदारियों से दूर भाग जाओ, आप सब जिम्मेदारी निभाओ, बस पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, खत्म। एक आईएएस का फर्ज ये होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी, वो समाज के लिए काम करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लेकिन अब वो घूस लेने लगे तो गलत है। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बस सेल्फिश डिजायर्स नहीं होनी चाहिए। बाकी आप सारे काम करो, आप घूमो टहलो, आप इंजॉय करो, आप रिवॉर्ड्स भी लो, बस अवेयर रहो। अगर रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे तो उनके बिना मर नहीं जाओगे। अगर किसी एग्जाम में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये चीज गीता कहती है, और ये चीज भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, ठीक है। ईगोइज्म जब चला जाता है, जब आपका ईगो हट जाता है, तभी एक्शन, जो रियल एक्शन है, वो आपके दिल में जगह बनाता है, और तब आप उस परमात्मा से मिलने, मतलब वो जो मिलन की एक वो होती है, क्या कहते हैं कि एक प्रोसेस होता है, जो मैं एक ब्राह्मण से मिलने का जो प्रोसेस होता है। अच्छा, बहुत लोग ब्राह्मण को कास्ट के, देखो ब्राह्मण यहां पे कास्ट, कई बार मैं बता चुका हूं, यहां पे ब्राह्मण का मतलब कास्ट नहीं है, समझे कि नहीं। इट इज नॉट कास्ट। ये वो एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही है, बस इतना समझो। तो डिजायर अटैचमेंट से जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, तब आपको एहसास होगा, तब आप उस परमात्मा को एहसास कर पाएंगे, उस ब्राह्मण को एहसास कर पाएंगे, और तब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। हमको हर किसी को वैसे ही देखना है कि उस भगवान की देन है, हमको ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखना है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे तो अगेन बुराइयां आप पे घर कर जाएंगी। तो दैट इज, नथिंग इज लाइक ऑब्जेक्ट, जो भी है वो उस भगवान की देन है, जो लिविंग बींग्स हैं। तो बस इतना आपको अवेयर रहना है, ओके। तो इसीलिए भगवान कृष्ण समझाते हैं कि देखो यार, मैं तुमको ये बता रहा हूं कि अवेयर रहो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना काम मत करो, कर्म करो, बिल्कुल कर्म करो, कर्म बहुत जरूरी है विथ अवेयरनेस। तो अब दोस्तों, कल हम सैक्रिफाइस के बारे में जानेंगे कि कितना जरूरी है बलिदान देना। बलिदान यहां पे किसी आदमी का, किसी जानवर का नहीं, बलिदान किस चीज का, ये हम कल देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।